नमस्कार फ्रेंड्स। सर्दियां आते ही हमारी बहुत सी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। उनमें से एक दिक्कत है टॉन्सिल्स की। टॉन्सिल्स जो होते हैं ये नॉर्मल ग्लैंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, हर किसी की बॉडी में होते हैं। लेकिन अगर ठंड की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से ये इन्फ्लेम्ड हो जाए तो उस कंडीशन को हम टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। टॉन्सिल्स क्या होते हैं? टॉन्सिल्स जो होते हैं फ्लैशी पैड्स तरीके के होते हैं जो कि आपके थ्रोट में दोनों साइड पर लोकेटेड होते हैं टूवर्ड्स द बैक में थ्रोट के दोनों साइड पर ये लोकेटेड होते हैं टॉन्सिल्स जो होते हैं, और ये नॉर्मल ग्लैंड होते हैं। टॉन्सिलाइटिस वो कंडीशन हो जाती है जिनमें कि ये इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं ये, और ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का एक हिस्सा होते हैं। जैसे कि थ्रोट में लोकेटेड होते हैं तो ये स्टॉप करते हैं जर्म्स को या बैक्टीरिया को हमारे माउथ या नोज से बॉडी में एंटर करने में। दे स्टॉप देम। इनमें WBCs होती हैं, और जैसे हमको सबको पता है कि WBCs इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ती हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जर्म्स को किल करने के लिए। इसलिए इनकी प्रॉपर हमें देखभाल करनी चाहिए, इन्हें इन्फ्लेम्ड होने से बचाना चाहिए। ज़्यादातर जो टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है वो वायरल इन्फेक्शन होती है, और वो वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए जो कॉमन कोल्ड और कफ इन्फ्लुएंजा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन कई केसेस में बैक्टीरिया भी रिस्पॉन्सिबल हो जाता है टॉन्सिलाइटिस के लिए, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है। ये कंटेजियस नहीं होता है। कंटेजियस मतलब ये लगने वाला नहीं होता है कि मान लो सेकंड पर्सन सिटिंग बिहाइंड मी इज सफरिंग फ्रॉम टॉन्सिलाइटिस और मैं उनके पास बैठी हूँ तो मुझे लग जाएगा और मुझे टॉन्सिलाइटिस हो जाएगी, ऐसा ये नहीं होता है। ना ही ये बहुत ज़्यादा लंबी खिंचने वाली प्रॉब्लम है अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए। अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे या फिर अधूरा ट्रीटमेंट लेंगे तो ये खिंच जाएगी, और ना ही ये कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर है जिससे कि आपकी लाइफ पे कोई प्रॉब्लम आए या आप के प्रोग्नोसिस में कोई प्रॉब्लम आए। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं टॉन्सिलाइटिस के? सबसे पहले टेम्परेचर पेशेंट का बढ़ जाएगा, उसको कफ होगा, खांसी होगी, हेडेक होगा, और कई बार पेशेंट को कान में ईयर एक मतलब कान में भी दर्द होता है, और हर टाइम पेशेंट ऐसे फील करता है जैसे वो बहुत ज़्यादा थकान हो गई है उसको। उसके जो ग्लैंड्स होते हैं, ये नेक में जो ग्लैंड्स होते हैं ये पेनफुल हो जाते हैं, स्वेलो हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं। पेशेंट कुछ स्वेलो नहीं कर पाता है, खा नहीं पाता है। कई केसेस में तो इतने ज़्यादा इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं कि पेशेंट को पानी पीने में भी प्रॉब्लम आने लगती है, बोलने में दिक्कत आएगी, पेशेंट को हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाएगी, और ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी कई बार देखी जाती है। ये टॉन्सिलाइटिस के लक्षण हैं। टॉन्सिलाइटिस बच्चों और बड़ों में दोनों में देखा जाता है। ये प्रॉब्लम या तो एट द चेंज ऑफ सीजन ज़्यादा देखने को मिलती है या फिर ज़्यादा सर्दी पड़ रही हो तब देखने को मिलती है। तो इसके प्रिकॉशंस यही हैं, आप ठंडा ना खाएं, ठंड से बचें, गर्म पानी के गरारे करें, और नमक डाल के पानी में गर्म पानी में उसको पीते रहें। इसके अलावा ठंड से तो आपको बचना ही है। बात आती है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की, तो चलिए मैं आपके साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स डिस्कस करती हूँ जो कि टॉन्सिलाइटिस के केस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। बारयाटा कार्ब स्पेशली चिल्ड्रन में दी जाती है। उन चिल्ड्रंस के लिए सूटेड होती है जो कि बहुत जल्दी कोल्ड कफ कैच कर लेते हैं। जैसे बिस्तर में बैठे हैं और थोड़ी देर के लिए एकदम दरवाजा खोलने गए, कोई आया, किसी ने नॉक किया और उनको ठंडी हवा लगी, उसी से उनको जुकाम हो गया, सर्दी हो गई और टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हो गई। इसमें बच्चा इजीली ब्रीथ भी नहीं कर पाता, उसको सांस लेने में भी दिक्कत होती है क्योंकि टॉन्सिल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन जो इंस्पायर करता है बच्चा वो प्रॉपरली नहीं कर पाता। अगर किसी पेशेंट को टॉन्सिलाइटिस हो रहा है और उसको ऐसे लग रहा है जैसे गले में कुछ रखा हुआ है उसके, और उसके साथ साथ भी डॉक्टर एग्जामाइन करता है तो उसे पता चलता है देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पस इन द थ्रोट, पस फॉर्मेशन हो गई है, पेन थ्रोट से लेकर कान तक बढ़ रहा है। बहुत तेज इस कंडीशन में फीवर नहीं होगा, फ्रॉम माइल्ड टू मॉडरेट फीवर है, तो हम उस केस में हेपरसल्फ देते हैं। हेपरसल्फ बिगड़े हुए टॉन्सिलाइटिस के केस में भी दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं अगर अनट्रीटेड टॉन्सिलाइटिस छोड़ दिया जाए तो ये कॉम्प्लिकेशन अराइज होती है नोन एज क्विंसी। क्विंसी में भी हेपरसल्फ के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं।
नेक्स्ट मेडिसिन आती है फाइटोलॉका। फाइटोलॉका में जो टॉन्सिल्स होते हैं उनका कलर वो डार्क कलर के हो जाते हैं या फिर पर्पल कलर के हो जाते हैं, और टंग पे भी पेन, पेशेंट को टंग पे पेन होता है, बर्निंग सेंसेशन उसकी माउथ में होगी, इनसाइड ईयर्स होगी, और उसको बार बार ऐसे लगेगा कि उसके थ्रोट में कुछ चिपका हुआ है, और उस चिपके हुए को हटाने के लिए पेशेंट बार बार खराश करता है, लेकिन विद नो रिलीफ। खराश करने के बाद भी एज इट इज उसे दोबारा फील होता है कि कुछ उसके जो थ्रोट में है वो चिपका हुआ है। अगली मेडिसिन आती है मर्क्यूरियस सॉल्यूबल्स। मर्क्यूरियस हम उस केस में देते हैं जिसमें पेशेंट की दिक्कत, गले में दर्द या फिर टॉन्सिल्स में दर्द जो है रात को बढ़ जाता है स्पेशली, और सलाइवा बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है, बहुत ज़्यादा सलाइवा मुंह में आता है, और पेशेंट को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो खाना तो दूर, वो पी भी नहीं पाता है, खाना पीना उसके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। उसमें हम मर्क्यूरियस देते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है बेलाडोना। बेलाडोना हर टाइप के टॉन्सिल्स में बहुत अच्छी रेमेडी है। जहाँ पर पेन है, स्वेलिंग है, आदमी ना तो स्वेलो कर पा रहा है, ना खा पा रहा है, और मेनली उन केसेस में ये बहुत अच्छा काम करती है जहाँ कोल्ड एक्सपोजर की वजह से या कुछ ठंडा आइसक्रीम वगैरह आपने खा ली है या कोई चिल्ड ड्रिंक पी लिया है, और उसके बाद से आपको या फिर आपके बच्चे को टॉन्सिलाइटिस हो गए हैं। नेक्स्ट आती है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब बहुत अच्छी मेडिसिन है टॉन्सिलाइटिस की। उस केस में अगर पेशेंट जो है वो फेयर है, फैटी है, फ्लैबी है, मोटा है पेशेंट, और उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है, वो थोड़े से ही चेंज ऑफ सीजन पे या थोड़े से ही एक्सपोजर पे कोल्ड ईजिली कैच कर लेता है, और उसको कॉमन कोल्ड और कफ की टेंडेंसी बन गई है, तो इस केस में कैलकेरिया कार्ब दी जा सकती है। बाकी अगर आपको कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन देनी है तो इससे पहले होम्योपैथ का एडवाइस जरूर लें। बिना एडवाइस के किसी भी मेडिसिन का और बहुत लंबे टाइम तक कंजम्पशन ना करें। अगर आपको कोई क्वेरी हो या आप कुछ जानना चाहते हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट homeoblessing.com पर विजिट करें। धन्यवाद।